कोनिचिवा मिनासान क्यों नो जुग्यो हाजिमे मास। एंड आज हम अपनी जापानीज कांजी की सीरीज जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड मैंने पिछली क्लास में तुम्हें 1 से लेकर 5 तक की कांजी सारी की सारी करवा दी थी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द कांजीज ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, सो लेट्स गो। तो 6, ठीक है, 6 की कांजी हमारी ऐसी बनती है। एंड कुंयोमी इज मुत्सु। लाइक मैंने तुम्हें जैसे कि पिछली की वीडियो में बताया था कि अपनी काउंटर्स के लिए जो होती है, जैसे कि इत्सुत्सु, फुतात्सु, ठीक है, मित्सु, मुत्सु, ठीक है, योत्सु, तो ये सारी की सारी यूज होती है अपनी ये वाली कांजी, ठीक है। एंड ये वाली कांजी अपनी नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 के लिए भी होती है, ठीक है। तो कुंयोमी जो है अपनी डिजिट्स वाली कांजी की सबकी जो है उसके कुंयोमी अपनी काउंटर्स ही है, मैक्स टू मैक्स। थोड़े बहुत में एक्सेप्शंस आ जाते हैं, वो तुम जाकर देख सकते हो जब तुम्हें वो तुम मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो 1 to 5 वाली कांजी की, एंड इसमें भी। ओके, एंड ऑन योमी इज रोकू एंड साथ ही साथ रो, लाइक रो एंड रिपीटेटिव साउंड कोई सा भी लेटर की, जैसे कि अगर यहाँ पे तुमने स्मॉल यूज किया है तो फिर कोई सा भी रिपीटेटिव रो। ओके, एंड द वोकैबुलरी इज रोकुगात्सु का मतलब होता है अपना सिक्स्थ मंथ। एंड अपना 6th मंथ क्या होता है? जून, यानी कि जून, ठीक है। एंड रोकुनेन यानी कि 6th ईयर, ठीक है। एंड तो ये अपनी वोकैबुलरी हो गई। एंड और वोकैबुलरी होती है, लेकिन अभी तक मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की कांजीज करवाई है, सो इसलिए आने वाली कांजीज में तुम्हें साथ ही साथ इसका यूसेज दिख जाएगा। ओके, तो अब इसे बनाते कैसे है? सो इची, तो इसमें अपने 4 स्ट्रोक्स है। ओके, 4 स्ट्रोक्स है। एंड यहाँ पे देखो वीडियो की राइट साइड में, एंड मस्ट यूज अ मैथमेटिकल नोटबुक जिसमें ऐसे स्क्वायर्स हो, ताकि तुम्हारी जो कांजीज की अच्छी तरीके से रेशियोज तुम्हें पता लग सके। और अगर हिंदी वाली लाइन की भी है तब तुम वहां पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लो ऐसा, फिर उसके बीच में ऐसे कांजी बनाओ, ठीक है। इससे तुम्हें रेशियोज का पता चलेगा एंड तुम्हारी कांजीज और ज्यादा रिफाइंड तरीके से बनेगी। ओके, सो लेट्स गो। सो इची इज अ स्टॉप, एक वर्टिकल स्लांट सा स्टॉप, ठीक है, एक कॉमा की तरह, बट इट्स नॉट अ ब्रश ऑफ, ठीक है, ये एक ब्रश ऑफ नहीं है। एंड देन थोड़ा सा स्लांट रखते हुए अपना नी, ठीक है, एंड ये इससे टच होना चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखना कि ये इससे टच हो, ठीक है। एंड थोड़ा सा स्लांट है, ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा इतना स्लांट मत कर देना। ओके, देन सान इज अ ब्रश ऑफ, ये अपना एक ब्रश ऑफ है, ठीक है। एंड यॉन इज अ स्टॉप, ठीक है, तो ये बन गई अपनी रोकू, ठीक है, इची, नी, सान, यॉन। ओके, जो ये वाला पॉइंट है ये अपना ब्रश ऑफ है, यानी कि जो 3rd स्ट्रोक है इट्स अ ब्रश ऑफ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट। Okay, so now our second kanji of the day is 7, ठीक है। 7 को अपना कहते हैं शिची। एंड जैसे कि मैंने बताया था डिजिट्स के अंदर 1 to 9 अपना जो भी डिजिट है एंड वो सब काउंट होता है अपना ओनयुमी के अंदर, ठीक है। सो ओनयुमी इज शीची का मतलब है 7। ओके, एंड कुंयोमी इज नानात्सु। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि त्सु जो है वो अपना बस साथ में लिखना है, ये सिर्फ और सिर्फ नाना की कांजी है, ठीक है। नानात्सु ये भी अपना थिंग्स के लिए, काउंटर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो तुम इसे ऐसे लिखोगे, जैसे कि तुमने कांजी लिख दी एंड ये त्सु लिख दिया अलग से, ठीक है, तो ये हो गया अपना नानात्सु। ओके, ये अपने दिमाग में बिठाए रखना, ठीक है, इसे भूलना मत, ठीक है, नहीं तो तुम अपने JLPT के अंदर गलती कर दोगे। ओके, सो नाउ वोकैबुलरी फर्स्ट इज शिचिगात्सु का मतलब होता है अपना जुलाई, ठीक है, यानी कि 7th मंथ यानी कि जुलाई। ओके, एंड शिचिनेन, ठीक है, शिचिनेन का मतलब होता है अपना 7 ईयर्स। ओके, सो अब इसे बनाते कैसे? तो ये एकदम अपने काताकाना के ही की तरह ही है, बस ये यहाँ पे काट रहा है, और ठीक है, और कुछ फर्क नहीं है। एंड जैसे कि अपना काताकाना के ही के अंदर ऐसे ये एक ब्रश ऑफ होता है, तो फिर ये ब्रश ऑफ नहीं है, ये एक स्टॉप है, ठीक है। 2 स्ट्रोक्स है इसमें एंड दोनों के दोनों जो है वो स्टॉप है, ठीक है। एंड फर्स्ट स्ट्रोक इज थोड़ा सा नीचे वर्टिकल लाइन लेते हुए, थोड़ा राउंड लेते हुए, यहाँ पर एज नहीं आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर छोड़ देने का, इट इज अ स्टॉप, ठीक है। ब्रश ऑफ मत बना देना, ऐसे मत बना देना, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटेड एज नहीं आनी चाहिए, एक ऐसे राउंड एज आनी चाहिए, यानी कि इट्स अ स्टॉप। एंड देन इसी के एकदम मिडल में रखते हुए, यहाँ से स्टार्ट करते हुए थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए, एकदम इसी के लेंथ में रखते हुए, मैं इन्हीं रेशियोज का बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन्हीं रेशियोज की बात कर रहा हूँ, एकदम मिड से काटते हुए यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड करना है तुम्हें। एंड ये बन गई अपनी शिची, ठीक है, शिची की कांजी, ऐसे राउंड, और यहाँ पे राउंड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटेड एज नहीं होना चाहिए। एंड
नी, ठीक है, इची नी, ये अपना बन गया 7 का यानी कि शीची की कांजी। ओके, नाउ नेक्स्ट। Okay, so now our third kanji is 8, ठीक है, 6, 7 and 8 of course. So kunyomi is yatsu and इसमें again जो tsu है वो अलग से लिखना है tsu, ठीक है, ध्यान रखना tsu not su. ओके एंड या जो यात्स वाली है ये रिपीटेटिव साउंड एक स्मॉल tsu के साथ अपना या, ठीक है, एंड onyomi is हाची, हाची, ठीक है, ये मैंने काताकाना में लिखा है, तो काताकाना भी अपनी प्रैक्टिस करते रहा करो, काताकाना को निगलेक्ट मत किया करो। ओके, वैसे तो ये कांजी के लिए कहना चाहिए, लोग कांजी निगलेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने देखा है तुम लोग काताकाना निगलेक्ट करते हो, ठीक है, तो काताकाना को निगलेक्ट बिल्कुल भी मत किया करो, ठीक है, इसे फॉर ग्रांटेड मत लो, मार्क्स कटवा देगा जेएलपीटी में नहीं तो। ओके, सो या सो हाची एंड अपना हाथ वही अपना रिपीटेटिव साउंड वाला स्मॉल सू के साथ अपना हा। ओके, सो नाउ वोकैबुलरी अपना हाचीगात्सु तुम समझ गए होगे, यानी कि अपना जून जुलाई अगस्त, ठीक है, यानी कि अपना अगस्त, एंड साथ ही साथ हाचीनेन, हाचीनेन का मतलब है 8 years। ओके, सो लेट्स गो टू कि इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके अंदर अपने सिर्फ 2 स्ट्रोक्स है, फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ एंड सेकंड इज अ स्टॉप, ठीक है, ये याद रखना। एंड फर्स्ट इज अ स्मॉल कॉमा, मान लो ये बॉक्स है अपना, जब भी मैं कह रहा हूँ बॉक्स, अगर बॉक्स के अंदर बनाओगे तो तुम्हें रेशियोज का ध्यान रहेगा और एकदम अच्छी तरीके से तुम कांजी बना पाओगे। ओके, सो यहाँ पर छोटा सा एक ब्रश ऑफ, ठीक है, एंड एकदम ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करता हुआ अपना एक स्लांट करते हुए एक स्टॉप, ठीक है, तो ये अपना बन गया एक हाची, ठीक है, एक हाची की कांजी। यहाँ पर ब्रश ऑफ एंड देन यहाँ से स्टार्ट करता हुआ यहाँ पे एकदम एंड रखते हुए अपना स्टॉप। ओके, एंड इतना ध्यान रखना कि ये इक्वल लेंथ का हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने ये ऐसे करके ये ऐसे बना दिया, नहीं नहीं नहीं, इक्वल लेंथ का नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये स्टॉप का, ये ब्रश ऑफ का यहाँ पे पॉइंटेड एज दिखना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू 9। ओके, सो नाउ अपनी 9 की कांजी, कुंयोमी इज कोकोनोत्सु, वही काउंटर फॉर थिंग्स, एंड जो त्सु है वो अलग से लिखते हैं, एंड ओनयोमी इज कू एंड क्यू, ठीक है, कू एंड क्यू। ओके, एंड वोकैबुलरी इज कुगात्सु, ठीक है, इसे क्यूगात्सु नहीं कहते, जैसे कि अपना 9 को अपना जापानीज में हम क्यू बोलते हैं, यही जो ओनयोमी लिखी है यही चीज, ठीक है, लेकिन हम इसे ये नहीं बोलते, ठीक है, क्यूगात्सु नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं कुगात्सु, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक स्पेशल है जो कि तुम्हें लर्न करना होता है। जब मैंने तुम्हें कैलेंडर करवाया था तब मैंने तुम्हें बताया था, या फिर अगर मैंने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं डाली है तो फिर मैं बाद में डाल दूंगा, जब मैं कैलेंडर तुम्हें करवाऊंगा अच्छी तरीके से, उसमें सारे के सारे एक्सेप्शन डेज के अंदर, अपने मंथ्स के अंदर क्या कैसे बोलते हैं वो सब बताऊंगा। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, सो या एंड क्यू ह्याकू, मैंने यहाँ पे क्यू नहीं लिखा, नहीं तो तुम्हें पता है भाई 9 years, ठीक है, तो क्यू ह्याकू, क्यू ह्याकू का मतलब होता है 900, ठीक है, ह्याकू यानी कि 100 एंड क्यू यानी कि 9। मैंने अपने नंबर सिस्टम वाली वीडियो में ये तुम्हें बताया था कि नंबर्स के बारे में, एंड साथ ही साथ अपना 900, 9000, 9 million इन सबको कैसे लिखते हैं वो सब भी। ओके, सो वो वीडियो जाके देख लेना अगर तुमने नहीं देखी हो तो, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जेएलपीटी N5 के लिए। किसी भी लैंग्वेज के लिए नंबर सिस्टम तो इंपॉर्टेंट होता ही है ना, कि काउंटिंग कैसे करते हैं, राइट। सो या सो इसमें अपने सिर्फ 2 स्ट्रोक है, फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ, ठीक है, एक ऐसा ब्रश ऑफ वही अपने बॉक्स के अंदर ही ये बनाना ताकि तुम्हें रेशियोज अच्छे तरीके से पता लग सके। एंड अगर तुम हिंदी वाली कॉपी पे भी बना रहे हो तो उसमें बॉक्स ऐसे बना लेना, भले ही उसमें ऐसी लाइनें आ जाएगी लेकिन एज्यूम कर लेना कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, ड्रॉ कर लेना पेंसिल से या पेन से या हाथ से, ऐसी रफली जैसी मैंने ड्रॉ करा है वैसी, ठीक है। सो या फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ, वर्टिकल जाते हुए स्ट्रेट डाउन, एंड देन यहाँ से ऊपर लेते हुए थोड़ा सा ऐसे स्लांट करते हुए एक टिक, ठीक है, फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ एंड देन सेकंड इज अ टिक। तो इसका ध्यान रखना, इसमें कोई सा भी स्टॉप नहीं है, ठीक है, फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ एंड सेकंड इज अ टिक। ओके, एंड इस कर्व का जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर एकदम पॉइंटेड है, जाते ही यहाँ पर कर्व आ रहा है एक सी की तरह, यहाँ पे पैटर्न आ रहा है, एंड आगे जाके एक एरो की तरह ऊपर लग रहा है, यानी कि एक टिक है। ओके, सो फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ, नीचे आते हुए ये देखो पॉइंटेड एज दिख रही है ना, एंड देन यहाँ से अपना एक यहाँ पे लेते हुए एक ट्राइंगल का पॉइंटेड एज होता है वैसा रखते हुए सी बनाते हुए अपना आगे जाके टिक। ओके, तो ये अपने बन गया क्यू,
क्यू की कांजी यानी कि 9 की कांजी। ओके, नाउ नेक्स्ट अपनी करते हैं 10 की कांजी और इस वीडियो को खत्म करते हैं। ओके, सो नाउ आवर लास्ट कांजी इज ऑफ 10। ठीक है, 10 को अपना ज्यू कहते हैं एंड ये साथ ही साथ अपनी 10 की कांजी बहुत सिंपल है, बस तुम्हें एक प्लस बनाना है। ओके, सो कुनयोमी इज तो एंड ओनयोमी इज जू। ठीक है, एंड साथ ही साथ जी और अपना स्मॉल सू आएगा फॉर रिपीटेटिव साउंड। ओके, एंड वोकैबुलरी के अंदर आते हैं जूगात्सु। ठीक है, जूगात्सु अपना अक्टूबर होता है। ओके, एंड अपना जूनेन का मतलब होता है 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर सेलिब्रेशन, यस, सो जूनेनो मात्सुरी, 10 ईयर फेस्टिवल ऑफ 10 ईयर। ठीक है, तो मतलब हाँ, तो जूनेन का मतलब होता है अपना 10 ईयर। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो कि इसे बनाते कैसे है। जैसे कि तुम्हें दिख रहा है दोनों, इसमें 2 स्ट्रोक्स है, दोनों जो है अपने स्टॉप है। ठीक है, दोनों जो है वो अपने स्टॉप है एंड साथ ही साथ फर्स्ट इज अ हॉरिजॉन्टल स्टॉप एंड सेकंड इसी के मिडल से जाता हुआ एक वर्टिकल स्टॉप। ठीक है, दोबारा देखो, मैं एक बॉक्स बना के रेशियो के साथ तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, एक बॉक्स है, इसके एकदम मिड में एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वीडियो में थोड़ी बहुत भी टेढ़ी दिख रही हो सो ये एकदम हॉरिजॉन्टल, एकदम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एंड एकदम इसी के बराबर में एकदम मिडल से जाता हुआ अपना एक और स्टॉप। ठीक है, एक प्लस का साइन यानी कि सिंपल सी। ठीक है, तो इसे ये बन गई अपनी 10 की कांजी। ओके, सो इसी के साथ हमारे 1 to 10 की कांजीज एकदम अच्छी तरीके से होती है। अगली वीडियो में मैं तुम्हें 100, 100,000 एंड अपने साथ ही साथ अपने 100,000 येन एंड थोड़ी बहुत और कांजीज है, वो सारी की सारी कांजीज मैं तुम्हें अगली वीडियो में करवाऊंगा। सो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। एनीवेज, सो मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाने।